हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अगर इस मेडिसिन में अगर हम देखते हैं ना तो मेंटली रेस्टलेसनेस की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और आप इसमें फिज़िकली वीक पेशेंट के लिए मेडिसिन होती है। ये स्किन की भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो देखते हैं क्या है इस मेडिसिन में। इसका कॉमन नेम है वाइट ऑक्साइड ऑफ अर्निका। केमिकल फार्मूला है इसका AS2O3। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विद द रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्सेस। पेशेंट ना काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है। इसमें रैपिड सिंकिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारे वाइटल फोर्सेस हैं उनमें क्या है, सिंकिंग देखने को मिलती है। यानी कि उनका जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो रेगुलरली क्या होते रहते हैं, रिड्यूस्ड होते रहते हैं। फेंटनिंग देखने को मिलती है। द डिस्पोजिशन इज़ डिप्रेसिंग मेलानोकोली। पेशेंट जो होता है ना आर्सेनिक का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, मेलानोकॉलिक होता है, यानी कि लॉन्ग टाइम से उसको लाइफ में कोई सैडनेस चली आ रही है। डिस्पेयरिंग इनडिफरेंट होता है। एनेक्सियस फियरफुल रेस्टलेस फुल ऑफ एंग्विश। एनेक्सियस होता है पेशेंट, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है, रेस्टलेस रहता है। फुल ऑफ एंग्विश यानी कि उसके पास ना मेंटल प्रेशर यानी कि मेंटल पेन बहुत ज़्यादा होता है। एंग्विश, फुल ऑफ एंग्विश का मतलब उसके पास मेंटल पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसको इरिटेबल होता है, सेंसिटिव होता है काफ़ी ज़्यादा। पेविश चिड़चिड़ा रहता है, ईजिली वेक्स्ड, उसको मतलब किसी भी चीज़ से ईजिली प्रॉब्लम होने लगती है। द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश। जितना ज़्यादा पेशेंट में सफरिंग होगी, जितना ज़्यादा वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें एंग्विश होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा उसको मेंटल पेन होगा। मेंटली उतना ही ज़्यादा कैसा होगा, रेस्टलेस होगा। रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। पेशेंट आर्सेनिक के पेशेंट में फियर ऑफ डेथ देखने को भी मिलता है। मेंटली रेस्टलेस फर्स्ट बट फिजिकली टू वीक टू मूव। मेंटली जो पेशेंट होता है आर्सेनिक का वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होता है, लेकिन फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। वो मूव मतलब इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो ठीक से मूव भी नहीं कर पाता। और फिजिकली टू वीक टू मूव, चलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस। मेंटली वो इतना ज़्यादा पेशेंट इतना ज़्यादा रेस्टलेस है आर्सेनिक का कि वो ना एक जगह पर रह भी नहीं पाता। कंटिन्यूसली अपनी प्लेस को चेंज करता रहता है। वॉन्ट्स टू बी मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर। एक बेड से दूसरी जगह दूसरे बेड पे वो मूव करना चाहता है। एंड लाई नाउ हियर एंड नाउ देयर, और चाहता है कि मैं कभी यहाँ लेटूँ कभी वहाँ लेटूँ। ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन वो फिजिकली इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो मूव नहीं कर पाता। मेंटली काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है। वो चाहता है कि मैं यहाँ से वहाँ मूव करूँ, एक बेड से दूसरे बेड पर लेटूँ, कभी यहाँ बैठूँ कभी वहाँ बैठूँ। एक जगह उसको आराम नहीं मिल रहा है बैठने से, लेकिन वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है। एनेक्सियस फियर ऑफ डेथ, बहुत ज़्यादा अनेक्सियस रहता है और उसको फियर ऑफ डेथ रहता है। थिंग्स इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन, इज़ इनक्यूरेबल, इज़ श्योरली गोइंग टू डाई। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी जो बीमारी है, यानी कि वो उसकी जो बीमारी है, इलनेस है, वो कभी भी ठीक नहीं होगी, इसीलिए वो लेना पसंद नहीं करता। इसीलिए वो डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करता और दवाई खाना भी पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि उसकी जो बीमारी है वो इनक्यूरेबल है और वो श्योरली मर जाएगा, इसीलिए मेडिसिन खाने से या डॉक्टर को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंट को ऐसा लगता है। ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन और गोइंग टू बेड, मतलब उसको जब वो अकेला होता है या बेड पर अकेला रहता है, मतलब जब बेड पर सोने जाता है या अकेला होता है, तो उसको अपने डेथ डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ डेथ ऑफ डेथ। उसको लगता है कि वो मर जाएगा, ऐसा उसको फियर आता है, उसको डर लगता है। अटैक्स ऑफ एनजाइटी एट नाइट ड्राइविंग आउट ऑफ बेड। रात के टाइम पे ना पेशेंट में, आर्सेनिक के पेशेंट में एनजाइटी अटैक्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ना पेशेंट रात में उठ कर बैठ जाएगा। एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, पेशेंट को ना एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट उसको क्या एनजाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। उसकी वजह से क्या पेशेंट ठीक से लेट नहीं पाता, वो उठ के बैठ जाता है। बर्निंग पेन देखने को मिलता है आर्सेनिक के पेशेंट में, कैसा बर्निंग पेन देखने को मिलता है। द अफेक्टेड पार्ट बर्न लाइक फायर, और जिसका अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पर उसको दर्द हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि वो जल रहा है, जैसे किसी ने उसको आग में जला दिया। एज इफ़ हॉट कोल्स, जैसे किसी ने उसके हाथ पर गर्म कोयला रख दिया हो। और अप्लाई टू पार्ट्स, जैसे जहाँ भी उसको दर्द हो रहा है उस पार्ट पे उसको ऐसा फील होता है कि किसी ने वहाँ पर गर्म कोयला रख दिया हो। एमिलरेशन बाई हीट, हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन। बर्निंग पेन है, लेकिन उसको आराम भी वन चीज़ों से ही मिला है, मतलब हीट के एप्लीकेशन से ही, हॉट ड्रिंक से, हॉट एप्लीकेशन करने से ही उसको आराम मिल रहा है पेशेंट्स को। बर्निंग थ्रस्ट विदाउट स्पेशल डिज़ायर टू ड्रिंक, पेशेंट में ना बर्निंग थ्रस्ट देखने को मिल रही है, लेकिन ना उसको कोई स्पेशल डिज़ायर नहीं है ड्रिंक करने का, मतलब पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन नहीं है, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा है। बर्निंग थ्रस्ट है। द स्टमक डज नॉट सीम्स टू टॉलरेट बिकॉज इट कैन नॉट एसिमुलेट कोल्ड वाटर,
पेशेंट जो है ना उसका जो स्टमक है वो ठंडे पानी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना उसका कोल्ड वाटर का एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा है उसकी बॉडी में। इसी वजह से स्टमक जो है उसके कोल्ड वाटर को जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। लाइज लाइक अ स्टोन इन द स्टमक, कोल्ड वाटर उसके पेट में ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टोन रख दिया हो। ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसके पेट में क्या हो, स्टोन रखा हुआ, कोल्ड वाटर उसको ऐसा फील होता है। इट इज़ वॉन्टेड बट ही कैन नॉट और डेयर नॉट टू ड्रिंक इट। उसका मन करता है कि वो ठंडा पानी पिए, लेकिन वो क्या है, कैन नॉट और डेयर नॉट, मतलब उसमें इतना डेयर नहीं होता कि वो उसको पी पाए, क्योंकि उसको वहाँ पे ऐसा फील होता है उसको स्टमक में कि वहाँ पे किसी ने स्टोन रख रखा हो। ठंडा पानी पीने से उसको ऐसा फील होता है कि उसके स्टमक में स्टोन रखा हुआ है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसका स्टमक जो है कोल्ड वाटर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड वाटर का उसकी बॉडी में एसिमिलेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए वो क्या है, चाहता तो है ठंडा पानी पीना, लेकिन वो पी नहीं पाता, उसको वो डेयर नहीं कर पाता पीने का। कैन नॉट बियर द स्मेल ऑफ साइट और साइट ऑफ फूड, मतलब वो खाने को ना तो सूंघ सकता है ना ही देख सकता है, उसको खाने को देख के ना अलग सी इरिटेशन हो रही है। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम, ईट सेल्डम बट मच। उसको ना बहुत ज़्यादा प्यास रहती है, ग्रेट थर्स्ट देखने को मिलती है कोल्ड वाटर की। ड्रिंक्स ऑफन, वो थोड़ा सा पीता भी है, बट लिटिल एट अ टाइम, लेकिन एक टाइम पे बहुत थोड़ा सा पानी पीता है लेकिन एक टाइम पे बहुत थोड़ा सा पानी पीता है। ईट सेल्डम, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, एक बार में बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन बट ईट सेल्डम बट मच, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, मतलब बहुत रेयरली वो खाना खाता है, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाता है। आर्सेनिक का पेशेंट क्या होता है ना कि पानी जो पीता है ना उसको प्यास बहुत लगती है, कोल्ड वाटर की बहुत ज़्यादा प्यास होती है, तो क्या होता है कि वो पानी तो पीता है लेकिन और बार बार पानी पीता है, ऑफनली पानी पीता है, ड्रिंक्स ऑफन बार बार पानी पीता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पीता है। लेकिन खाने का क्या है कि वो खाना बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन बहुत रेयरली खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है लेकिन बहुत रेयरली खाना खाता है। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स देखने को मिलती हैं आफ्टर कोल्ड फ्रूट्स, ठंडे फल खाने के लिए, जो ठंडे फल से रहते हैं ना उनको खाने के बाद उसके स्टमक में गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। आइसक्रीम खा ले, आइस वाटर से, श्योर वियर से, बैड सुशेज से, अल्कोहलिक ड्रिंक से, स्ट्रॉन्ग चीज़ खाने से, उसकी वजह से उसको क्या होता है, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। टीथिंग चिल्ड्रन आर पेल, वीक, फ्रेटफुल एंड वांट टू बी कैरीड रैपिडली। जिन बच्चों में ना टीथिंग चिल्ड्रन यानी कि जिन बच्चों में दांत निकल रहे होते हैं, यानी कि 6 से 1 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं जिनमें डेंटिशन का पीरियड होता है, उस टाइम पे वो बच्चे कैसे होते हैं, पेल, एकदम पीले पीले होते हैं, वीक, कमज़ोर होते हैं, फ्रेटफुल, थके थके से रहते हैं, एंड वांट टू बी कैरीड रैपिडली, और चाहते हैं कि कोई उनको बार बार गोदी ले ले। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने या पीने के बाद उसको तुरंत क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया में इसका जो स्टूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैंटी होता है, डार्क कलर्ड होता है, ऑफेंसिव होता है, एंड वेदर स्मॉल और लार्ज फॉलोड बाई ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। स्टूल चाहे उसका थोड़ा हो रहा हो या बहुत ज़्यादा स्टूल हो रहा हो उसको पास हो रहा हो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। आफ्टर स्टूल, आफ्टर डायरिया होने के बाद क्या हो जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। हेमरॉइड्स देखने को मिलते हैं आर्सेनिक के पेशेंट में। हेमरॉइड्स विद स्टिचिंग पेन, हेमरॉइड्स कैसे होंगे आर्सेनिक के पेशेंट के, स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा। व्हेन वॉकिंग और स्टिंगिंग, जब वो चलते हैं या सिटिंग बैठते हैं, जब वो चलते हैं या बैठते हैं उस टाइम पे उनको क्या, हेमरॉइड्स में स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। नॉट एट स्टूल, लेकिन स्टूल के टाइम पर कभी उनको कोई भी स्टिचिंग पेन नहीं हो रहा, लेकिन जब वो बैठते हैं या चलते हैं तब स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। प्रिवेंटिंग सिटिंग और स्लीप, हेमरॉइड्स की कंडीशन में जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है ना वो बैठने से या सोने से बचता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जब वो बैठता है तो उसको क्या हो रहा है, स्टिचिंग पेन हो रहा है, जब वो लेटेगा तो उसको क्या होगा, स्टिचिंग पेन होगा, इसीलिए वो क्या है, सोने से बैठने से बचता है। बर्निंग पेन देखने को मिलता है। एग्रावेशन बाई हीट, और हीट की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा होता है, उसको एग्रावेशन हो रहा होता है। फिशर्स मेक वॉइडिंग यूरिन डिफ़िकल्ट, उसको फिशर्स रीजन में फिशर्स देखने को मिलते हैं। फिशर्स की वजह से क्या होता है कि वो उसको यूरिन करने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि फिशर्स होंगी तो वहाँ से यूरिन जब पास होता है तो वहाँ पे क्या उसको जलन, बर्निंग जैसा सेंसेशन लगता है, तो उसकी वजह से उसको यूरिन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ब्रीथिंग, अस्थमैटिक ब्रीथिंग देखने को मिलती है। मस्ट सिट और बैंड फॉरवर्ड, जब उसको अस्थमैटिक अटैक आते हैं ब्रीथिंग के टाइम पे तो वो क्या है कि वो बैठ जाता है और आगे की तरफ झुक जाता है। स्प्रिंग आउट ऑफ बेड एट नाइट, जल्दी से बैठ, अगर वो लेटा हुआ है या बेड पर है, सो रहा है, तो जल्दी से वो उठकर बैठ जाता है, स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, स्पेशली कब, आफ्टर 12 बजे के बाद जब उसको अस्थमैटिक अटैक आते हैं, स्पेशली जब 12 बजे के बाद उसको अस्थमैटिक अटैक आते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बेड से उठकर बैठ जाएगा। अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन, वो ना वापस से मतलब वापस से लेट नहीं पाता, उसको डर लगता है, वापस से लेटेगा तो वापस से उसको सफोकेशन होगी, इसीलिए वो ना वापस से लेटने में उसको डर लगता है। अटैक्स लाइक क्रूप इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ द यूजुअल अर्टिकेरिया, उसको ना क्रूप के अटैक्स आते हैं यूजुअल अर्टिकेरिया के साथ साथ, मतलब वहाँ पे आपको अर्टिकेरिया भी, अस्थमेटिक अटैक्स के साथ साथ क्या वहाँ पे आपको अर्टिकेरिया भी देखने को मिलेगा, स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। रैपिड इमेशिएशन, पेशेंट जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा थका हुआ मतलब उसकी बॉडी जो होती है काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है, वीक होती है विद कोल्ड स्वेट के साथ, एंड ग्रेट डायबिलिटी, और बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलती है अफेक्टेड पार्ट्स में। रैपिड इमेशिएशन, अफेक्टेड पार्ट्स में क्या इमेशिएशन देखने को मिलता है, मार्समस की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं हो रहे ना उसको प्रॉपरली, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इमेशिएशन हो रहा है, तो मार्समस की कंडीशन में ऐसा होता है। एनासार्का देखने को मिलता है। एनासार्का का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्वेलिंग, मतलब उसकी ओवरऑल बॉडी में क्या स्वेलिंग देखने को मिलेगी। मैंने एनासार्का और जॉब-सीक पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए, मेरे आईटी चैनल पर वो बनी हुई है। स्किन कैसी होती है आर्सेनिक पेशेंट की, काफ़ी पेल वैक्सी देखने को मिलती है, अर्थ कलर की स्किन होती है। एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी वो काम कर लेता है, थोड़ा सा भी अगर उसको एग्जर्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है। Exhaustion is not felt by patient when lying still. जब पेशेंट हॉरिजॉन्टली सीधा लेटता है ना, लाइंग स्टिल, जब वो पेशेंट सीधा लेटता है ना, तो पेशेंट में ना बिल्कुल भी एग्जॉशन नहीं देखने को मिल रहा है। जब वो मूव करता है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा वीक कैसे हो गया। मतलब क्या है कि जब पेशेंट लेटा हुआ है ना, तो उसको बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं हो रही है, अपनी बॉडी में थोड़ी सी भी वीकनेस फील नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही पेशेंट उठता है या चलने की कोशिश करता है तो उसको फील होता है कि वो कितना ज़्यादा वीक है, इस वजह से वो सरप्राइज हो जाता है। सिम्टम्स जनरली वर्स फ्रॉम 1 to 2 PM, जो सिम्टम्स हैं आर्सेनिक के वो 1 से 2 बजे के बीच में और 12 से 2 के बीच में एग्रावेट कर रहे होते हैं। स्किन कैसी होती है आर्सेनिक की पेशेंट की, स्किन जो होती है वो ड्राई और स्केली देखने को मिलती है, मतलब स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, स्केली का मतलब स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। कोल्ड, ठंडी, ब्लू एंड व्रिंकल्ड स्किन देखने को मिलती है विथ कोल्ड क्लैम्पी प्रेस्पिरेशन की वजह से, यानी कि उसको एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, ठंडी और एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। लाइक पर्चमेंट, स्किन जो होती है उसकी लाइक पर्चमेंट, यानी कि उसकी ऐसा लगता है कि उसकी स्किन के ऊपर एक थिन लेयर बन गई है, टिश्यूज़ की क्या एक पतली सी लेयर बन गई है। वाइट एंड पेस्टी, स्किन कैसी वाइट और पेस्टी दिखती है। ब्लैक वेसिकल्स देखते हैं एंड बर्निंग पेन देखने को मिलता है उसकी स्किन पे। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम डिकेड फूड और एनिमल मैटर, बैड इफेक्ट्स को डिकेड फूड के और एनिमल मैटर की वजह से बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वेदर बाई इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन की वजह से भी उसको बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऑल्फेक्शन की वजह से, इंजेक्शन की वजह से भी उसको क्या बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली, आर्सेनिक के पेशेंट की कंप्लेंट्स जो है ना हर साल रिपीट होती रहती हैं, मतलब हर साल उसको वो सेम कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी हर साल, मतलब यानी कि इसको मान लीजिए इस समर कोई प्रॉब्लम हुई, स्किन प्रॉब्लम हुई, तो नेक्स्ट समर भी सेम उसको सही पीरियड में स्किन प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से उसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो एनुअली रिटर्न होती हैं। आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ एन अलाइनमेंट्स फ्रॉम च्यूइंग, टोबैको, अल्कोहलिज्म, सी बाथिंग, शुशेज पॉइजनिंग में, डाइसेक्टिंग वुंड्स एंड एंथ्रेक्स पॉइजन में, स्टिंग ऑफ वेनमस इंसेक्ट्स, मतलब इन सारे अलाइनमेंट्स में हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। कोई पेशेंट च्यूइंग टोबैको करा उसकी वजह से उसको कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर अल्कोहलिज्म के केस में, सी बाथिंग के केस में, शुशेज पॉइजनिंग के केस में, डाइसेक्टिंग ऊंड्स के केस में जहाँ पर मतलब किसी ऊंट को डाइसेक्ट किया गया हो, एंथ्रेक्स पॉइजनिंग के केस में, या फिर स्टिंग ऑफ वेनमस किसी पॉइजनस इंसेक्ट ने उसको वाइट किया हो, उस टाइम पर हम इन सब की वजह से उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम एग्रावेशन जनरल मॉडलिटीज़ की, आर्सेनिक की जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें, तो अगर हम एग्रावेशन की बात करते हैं तो आफ्टर मिडनाइट 1 से 2 बजे के बीच में और 1 से 2 बजे के बीच में, यानी कि सुबह के टाइम पे या रात दोपहर के टाइम पे 1 से 2 बजे के बीच में उसको दिक्कत देखने को मिलती है। कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड फूड से, कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड से, व्हेन लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड और विद द हेड लो, जब वो अफेक्टेड साइड पे लेता है, अपना सर नीचे झुका कर लेता है, तब उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एमुलेशन फ्रॉम हीट से, इन जनरल हीट से उसको आराम मिलता है। रिवर्स ऑफ सेनिकुलम एक्सेप्ट हेडेक में उसको ठंड से, गर्मी से आराम नहीं मिलता है। को हेडेक के टाइम पे उसको कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए विच इज़ टेम्परेरी, जो टेम्परेरी है। एमुलेशन बाई कोल्ड बाथिंग से, हेडेक के टाइम पे क्या होता है उसको ठंडे पानी से नहाने से आराम मिलता है, लेकिन जनरली क्या होता है उसको हीट से आराम मिल रहा है। वर्निंग पेन, अगर उसको वर्निंग पेन हो रहा है तो उसको आराम हीट से जो है उसकी आराम मिलेगा। तो आई होप आपको हमारी आज की मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम समझ में आएगी। तो ये था हमारी आर्सेनिक एल्बम के बारे में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।